जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पुरानी पेंशन से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की जा रही थी और हाल ही में सरकार ने इस दिशा में 2 अहम फैसले लिए। इन फैसलों ने कर्मचारियों में नई उम्मीदें जगा दी हैं और उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने की ओर एक कदम बढ़ाया है। इस लेख में हम पुरानी पेंशन योजना के महत्व, उसके पुनर्स्थापन की जरूरत, सरकार के 2 प्रमुख फैसले और इसका सरकारी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव होगा, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पुरानी पेंशन योजना, जिसे ओपीएस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी पेंशन प्रणाली प्रणाली थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद नियमित पेंशन दी जाती थी। ये पेंशन उनकी अंतिम सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होती थी, जिससे कर्मचारी को जीवन में वित्तीय सुरक्षा मिलती थी। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था और यह उनके परिवार के लिए भी एक सुरक्षित वित्तीय विकल्प बनता था। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नई पेंशन योजना की शुरुआत की थी। एनपीएस में कर्मचारियों को नियमित पेंशन गारंटी नहीं मिलती और पेंशन की राशि उनके स्वयं के निवेश पर निर्भर होती है। इसमें जोखिम भी अधिक है क्योंकि बाजार की स्थिति के अनुसार ही रिटर्न मिलता है। इस योजना से कर्मचारियों को जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, जो ओपीएस में दी जाती थी। एनपीएस के तहत नियमित पेंशन न मिलने के कारण सरकारी कर्मचारी लगातार ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे। उनके अनुसार ओपीएस की बहाली से उन्हें जीवन भर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके परिवार की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा एनपीएस के जोखिमों से बचने के लिए भी ओपीएस को पुनः लागू करने की मांग बढ़ रही थी। हाल ही में सरकार ने ओपीएस को लेकर 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिससे कर्मचारियों में उत्साह की लहर है। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से। पहले फैसले के तहत सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में ओपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। ऐसे में कर्मचारी जो विशेष सेवाओं या क्षेत्रों में कार्यरत हैं और जिन्हें उच्च जोखिम वाले कार्य करना पड़ता है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। यह एक सीमित पुनर्स्थापन है, लेकिन इससे कई कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरणें जाग उठी हैं। दूसरे फैसले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ओपीएस पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। इसका अर्थ है कि अब राज्य सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने का निर्णय ले सकती हैं। इस निर्णय का सीधा प्रभाव उन राज्यों पर पड़ेगा, जहां सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने का अवसर देती है। ओपीएस की बहाली से कर्मचारियों को कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। इनमें कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। जीवन भर आर्थिक सुरक्षा। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है। इससे उनका आर्थिक जीवन सुरक्षित हो जाता है। परिवार को सुरक्षा। ओपीएस में परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है, जिससे परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बाजार के जोखिम से मुक्त। ओपीएस में पेंशन राशि बाजार के जोखिमों से स्वतंत्र होती है, जिससे कर्मचारियों को जोखिम से बचाव मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ओपीएस के बारे में स्वतंत्रता दिए जाने का बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। कई राज्य पहले ही अपने स्तर पर ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे और अब वे अपने कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे राज्य सरकारों पर अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा देने का दबाव भी बढ़ सकता है। सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली को लेकर केंद्र सरकार से पूरी तरह की बहाली की अपेक्षा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ओपीएस को सभी कर्मचारियों के लिए पुनः लागू किया जाए, ताकि उन्हें और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों में लंबे समय से मांग थी और अब सरकार के 2 अहम फैसले उनकी उम्मीदों को बल दे रहे हैं। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो आर्थिक असुरक्षा महसूस कर रहे थे। सरकार का ये कदम कर्मचारियों के हित में सकारात्मक साबित हो सकता है और उनके जीवन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। किंतु सरकार ने अभी तक सारे कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू नहीं किया है। सरकार आज भी यूपीएस पर अटकी हुई है। यूपीएस और एनपीएस के बीच में कर्मचारियों को डगमगा रही है, डुला रही है। तो जब तक सरकार हमें पूर्ण रूप से ओपीएस का लाभ नहीं देती, तब तक ये जो आंदोलन संगठन कर रहे हैं, इन संगठनों का कहना है कि ये आंदोलन चलते रहेंगे, ताकि जो कर्मचारी हैं, उनको एक आर्थिक सुरक्षा का लाभ जो है, मिल सके एवं उनके परिवारजनों को मिल सके। तो ये जो संगठनों द्वारा आंदोलन चल रहे हैं, जैसे ही इस आंदोलन में कोई अपडेट निकल कर आता है, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाते हैं, सरकार कोई फैसला लेती है कर्मचारियों के हित में, तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।